कि आजकल एक महामारी, एक बीमारी हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिव एंड रिलेशनशिप की चली, ढांचा बिगड़ रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति संस्कार बिगड़ रहे हैं, जिससे परिवार उजड़ रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब पुरानी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, उसका पिछले से तलाक मंजूर हो। हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पर प्रदेश भर में चर्चा तेज हो गई है। मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप का। विधायक ने इसे समाज और पारिवारिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है और इस पर कानून बनाने की मांग की है। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधानसभा के पटल पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप का बढ़ता चलन परिवार व्यवस्था और सामाजिक रिश्तों को कमजोर कर रहा है। विधायक ने कहा कि अब इस पर नकेल कसने का समय आ गया है और हरियाणा में भी उत्तराखंड की तर्ज पर कानून लाया जाना चाहिए। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सुझाव दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें तय की जाए ताकि सामाजिक संतुलन बनाए रखा जा सके और दुरुपयोग को रोका जा सके। विधायक की इस मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी समर्थन जताया है। संगठनों का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ते मामलों से समाज का ताना बाना प्रभावित हो रहा है और युवाओं में पारिवारिक मूल्यों से दूरी बढ़ रही है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जो मुद्दा उठाया है वह आज समाज की जरूरत बन चुका है। अगर समय रहते कानून नहीं बना तो सामाजिक व्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उठी यह मांग आप राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर सामाजिक विमर्श का रूप लेती दिख रही है। देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या हरियाणा में भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाता है। महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी। आजकल एक महामारी, एक बीमारी हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिव एंड रिलेशनशिप की चली है, जिससे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति संस्कार बिगड़ रहे हैं, जिससे परिवार उजड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने लिव एंड रिलेशनशिप में जो रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है, और रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब पुरानी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, उसका पिछले से तलाक मंजूर हो। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि इस तरह के भी एक बिल लाना चाहिए जिसमें कंडीशनल लिव एंड रिलेशनशिप हो, वरना तो परिवार के परिवार धराशायी हो रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो निरंतर बिगड़ रहा है। मैं अपनी बात अपने रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हरियाणा की विधानसभा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप पर अब कानून बनाने की जरूरत है, वरना पारिवारिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद से राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी, क्या कहेंगे, कितना बड़ा विषय है ये लिव इन रिलेशनशिप वाला? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जो रेवाड़ी से ही है, तो उन्होंने जो सदन में ये जो उठाया है मुद्दा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उन्होंने जो बातें कही है उसको लेकर, बिल बनाने को लेकर जो भी पॉइंट अंकित किया है वो बिल्कुल सार्थक है और वो अच्छी तरह से उन्होंने उस विषय को रखा है। और ऐसे में मेरा ये कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया है कि बगैर किसी वैवाहिक पद्धति के आप वयस्क यानी कि बालिग दो युवक और युवती वो दोनों अपने विचारों से शारीरिक संबंध के साथ में, पारिवारिक बगैर दृष्टिकोण के
अपने जो है ना मन को समझाने के लिए, अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए या फिर एक दूसरे को समझने की नीति से वो दोनों लोग एक जगह पर एक साथ एक प्रकार से वैवाहिक दृष्टि से वो जीवन निभा सकते हैं। जैसा विवाह के बाद निभाया जाता है ऐसा करके वो निभा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारी जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है वो लगातार क्षीण हो रही है। और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है ना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है ना बिल दिया था कि भाई ये वैध है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने इस प्रकार के बिलों को वैध भी किया है तो ये पूर्ण रूप से संस्कारों को एक प्रकार से संस्कारों को ख़त्म करने की ये एक नियति है। एक प्रकार से ये मानिए कि जिस प्रकार से जो है ना एक अच्छे संस्कारों में शुद्ध विचारों के अंदर कुकुर्म विचार डाल दिए जाते हैं, इस प्रकार की जो परिभाषा है ये जो दी जा रही है। तो मेरा एटलीस्ट कहना ये है कि जो अपने जो लिव इन रिलेशनशिप में जो है ना इस प्रकार के कार्यों के लिए सख्त नियम होने चाहिए और उसकी कोई तय सीमा होनी चाहिए कि कितना और क्यों और कैसे और कब कैसी परिस्थितियों में हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर लोग बाग जो है ना विवाह ना करके और लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो एक तो ये है कि परिवार में किसको क्या सभ्यता और संस्कृति मिलेगी, किसका परिवार किस नाम से आगे बढ़ेगा और कौन किसके साथ में कैसे रहेगा और उसकी जीवन पद्धति कैसी होगी, हमारे आने वाले बच्चे उस चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा कहना स्पष्ट तौर पर यह है कि निश्चित तौर पर इस पर हरियाणा में भी इस पर सदन में इस पटल पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के माध्यम से ऐसे कठोर कानून और नियम इसमें तय होने चाहिए कि ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी सभ्यता भी बची रहे और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो उन चीज़ों को समझ सके। क्योंकि आज हम कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो वयस्क हो गए हैं, जो 18 साल के हो गए हैं, वो बच्चे अपनी मर्जी से कोर्ट की आज़ादी के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप को कहते हैं कि नहीं आपको मेरे कमरे में नहीं आना, मैं अब 18 साल की लड़की हूँ और मेरी पर्सनल चीज़ों को आपको लेने की आवश्यकता नहीं है या मेरा मोबाइल भी छूने की आवश्यकता नहीं है। एक 18 साल की बच्ची जब अपने माता पिता को ऐसा कहकर अपने कमरे से बाहर निकाल देती है कि ये मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कहाँ जा रही है और हम किस स्तर पर जो है ना नीचे जाकर अपने जो नीचे वाली संस्कृति को हम कैसे बचा पाएंगे। ये एक बड़ा विषय है। कानून बनना चाहिए, एक कानून 100% कानून बनना चाहिए और निश्चित तय मापदंडों के अनुसार उचित को उचित ठहराना चाहिए, गलत को गलत ठहराना चाहिए और निश्चित तौर पर सही कानून बनना चाहिए, सही मापदंड होने चाहिए इसके पीछे। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।